बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ गाजर की खीर या गजरेला कह लें कि बहुत आसान और इंस्टेंट सी रेसिपी शेयर करूँगी। मज़े की बात यह है कि ना हम इसमें खोया डालेंगे, ना ही क्रीम डालेंगे और ना ही कोई कंडेंस मिल्क डालेंगे। फिर भी ये बहुत क्रीमी बनेगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मिनटों में बनेगी, बिल्कुल न्यू स्टाइल से बनाएंगे और जायका ऐसा होगा कि खाने वाला इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। रेड रेड गाजर का मौसम हो और हमारे घरों में गाजर की खीर ना बने, ये हो ही नहीं सकता। गाजर की खीर की एक ये खासियत है कि ये बनती भी बहुत टेस्टी है, दूसरा ये लो बजट भी होती है, काफ़ी सस्ती पड़ती। आज मैं बिल्कुल नए तरीके से गाजर की खीर बनाऊंगी, जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाऊंगी। एक कढ़ाई लेंगे, उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे, गैस को ऑन कर देंगे, हीट को मीडियम कर देंगे। उसमें देसी घी डालेंगे 2 टेबलस्पून। 3 सब्ज़ इलायची डालेंगे, उसे रोस्ट होने देंगे। दूसरी तरफ हम गाजरों को कद्दूकश करेंगे। ये वेट में आधा किलो हैं, 4 बड़े साइज़ की थी। इनको पहले धो लिया, फिर छील लिया, फिर इसके ऊपर कील होता है, उसको लाजमी निकाल लेना है। फिर इसको कद्दूकश कर लेंगे, या चॉपर में एक ब्लेड होता है ग्रेटर का, उससे ग्रेट कर लेंगे। अब ये कद्दूकश की हुई गाजरें हम घी में फ्राई करेंगे। बस इतना फ्राई करना है कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए और इसका तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इस तरह गाजरों को घी के साथ रोस्ट करने से 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो इसका टेस्ट इम्प्रूव होगा, दूसरा ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि गाजरों ने अपना पानी छोड़ा है। अब ये तमाम पानी ड्राई हो जाएगा। इस प्रोसेस में 10 मिनट लग सकते हैं खुले। जब गाजर का पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। आधा किलो गाजरें हैं, इसमें 3 लीटर में दूध शामिल करूँगी। ये फुल फैट मिल्क है। दूध पहले से उबला हुआ होना चाहिए। इस 3 लीटर दूध में से मैं आधा लीटर दूध निकाल लूँगी। वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसका क्या करूँगी। ये 2.5 लीटर दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है, आधा लीटर दूध मैंने सेपरेट बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी, बॉयल आने का वेट करूँगी। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और फिर हीट को मीडियम कर देंगे। ऐसे पकने देंगे, इसको दोबारा से ढक देंगे और पकने देंगे। तकरीबन 15 मिनट इसको पकने देंगे ताकि गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हम बहुत अहम काम करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। गाजर की खीर का मिक्स मिलता है बाज़ार से, इजीली मिल जाता है, लजीज़ा का या किसी और कंपनी का। वो एक पैकेट जो 1 लीटर दूध के लिए होता है, वो इसके अंदर फ्लेवर के लिए डाल दें। मैं अक्सर फ्लेवर के लिए ये पैकेट डालती हूँ। इसके अंदर जो चावल का आटा निकलता है वो तकरीबन 3 टेबलस्पून तक होता है। बस ये फ्लेवर के लिए है। उसको डाल के मैं ढक दूँगी 10 मिनट के लिए मज़ीद। यहाँ बॉल में हम वो आधा लीटर दूध जो हमने सेपरेट किया था वो डालेंगे। अब मैं इसके अंदर चावल का आटा, राइस फ्लोर, जो कि मार्केट से इजीली मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप चावलों को ग्राइंड करके छान लें, तब भी रेडी हो जाएगा। वो इसमें मैं 9 टेबलस्पून डालूँगी। अगर 1 लीटर दूध की गाजर की खीर बनाएंगे तो मैं उसके अंदर चावल का आटा 3 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। इस तरह ये 3 लीटर दूध है तो इसके अंदर 9 टेबलस्पून जाएंगे। इतना ही आटा डालना है आपने, इतना बेस्ट है। अब डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी से ही बहुत अच्छी क्रीमी हो चुकी है। एक और अहम काम करेंगे, 1/2 लीटर के करीब ये मिक्सचर हम किसी और पैन में डालेंगे। यहाँ पर हम चीनी नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसमें लो कैलोरीज़ या ज़ीरो कैलोरी डालेंगे। उनके लिए जो घर में डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या वो जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए चीनी की बजाय कैंडल, सुक्राल या कोई भी ज़ीरो कैलोरी टैबलेट या साशे आप डालें। बस इतना डालना है कि उसे आप चखें थोड़ा सा तो वो मीठा लगे आपको। इस तरह सबका भला हो जाएगा घर में। जब ये गाढ़ा हो जाए खीर की तरह, तब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी हम चीनी डालेंगे। ये हमारी खीर है, यहाँ हम चीनी डालेंगे। 1/2 कप पहले डाल लेंगे, क्योंकि इसमें से आधा किलो हमने निकाला भी हुआ है, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रही। मीठा आप अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से डालें। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ कम। पहले आप 1/2 कप डालें, उसके बाद फिर जब वो हल हो जाएगा तो फिर आप चेक करके इसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। गाजरें भी मीठी होती हैं, इसलिए बहुत एहतियात से मीठा डालेंगे। मीठा डालने के बाद मज़ीद इसको पकाएंगे। 1 पिंच नमक इसके अंदर फ्लेवर के लिए डालेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है, हर मीठे में डाल लेना चाहिए थोड़ा सा।
चावल का आटा शामिल करने के बाद कम से कम आपने इसको 15 मिनट तक पकाना है। वो फ़ौरन से गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने हीट को स्लो कर देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि तकरीबन आधा घंटा लगा है हमें बस, और ये आधे घंटे में बहुत ज़बरदस्त सी खीर बन गई। ऐसे लग रहा है कि जैसे घंटों इसको बनाया और पकाया है। कैसी क्रीमी है आप देख सकते हैं। इसका गाढ़ापन कितना होना चाहिए, बस ये स्पून को कोट कर रही हो। ये देखें, इसके अंदर जो स्पून है उसके ऊपर हम ऐसे लाइन लगाएंगे, देखेंगे ये आर पार ना हो रही हो तो फिर ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। सर्दी का मौसम है तो ये रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छी ठंडी हो गई। आधे घंटे में ये देखें ये कैसी अच्छी ठंडी हो गई। इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी क्रीमी लग रही है। ना इसमें कोई खोया डला है, ना क्रीम डली है, और ना ही कोई कंडेंस मिल्क डाला है, फिर भी ये कितनी क्रीमी है। तो फिर देखा व्यूअर्स आपने कैसा मैजिक हुआ, कैसे इंस्टेंट खीर बनी और ज़बरदस्त बनी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। जब भी आप अपनी रेसिपी बनाएं तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।